Together we achieve victory over heart failure. Namaskar, I am Dr. Sukriti Bhalla, consultant intervention cardiologist at Akash Hospital Sector 3 Dwarka. So आज मैं आपसे ये बताना चाहूंगी something about heart failure, which is a major concern क्योंकि everybody thinks कि heart failure का मतलब कि heart फेल हो गया और कोई भी इंसान उससे बच नहीं सकता या उसके बाद उसकी कुछ जिंदगी में आगे रहने का कोई संभवता नहीं रहती है. So heart failure as a term is a myth. उसकी मिथ ये है कि क्या हार्ट फेलियर सिर्फ एक हार्ट के बैठ जाने को कहते हैं, बट हार्ट फेलियर एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है जिसको ठीक से समझाया जा सकता है. हार्ट फेलियर एक बेसिकली हार्ट के पंपिंग एक्शन को बताता है कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हार्ट का चौथा चेम्बर है, 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, उसमें से एक चेम्बर जो है थोड़ा कम पंप कर रहा है और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होने से पूरे शरीर पे ब्लड कम पहुंच रहा है. सो अगर उस प्रकार की प्रक्रिया कंटिन्यूस होने लगे तो हम उसे हार्ट फेलियर टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं, जिससे कि आगे फ्लो कम जा रहा है और पीछे फ्लो बढ़ रहा है. तो उस समय लंग्स के अंदर पानी भरने की संभावना बढ़ जाती है. तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका सांस फूल सकता है. तो हार्ट फेलियर एज अ बिग टर्मिनोलॉजी इज नॉट नोन टू अ लॉट ऑफ पीपल. किसी को भी अगर सीढ़ियां चढ़ने पे सांस फूल रही है तो हम उसे हार्ट फेलियर के लिए स्क्रीन कर सकते हैं. उसका पंपिंग एक्शन, जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है हार्ट का, वो 60% होता है, 55 से 60%. बट इसकी भी कैटेगराइजेशन है 40 to 60, लेस देन 40. सो हर देर 3 प्रकार के हार्ट फेलियर हो गए, एक लो रेंज, एक मिड रेंज, एक नॉर्मल रेंज हार्ट फेलियर, जो कि हम एक इकोकार्डियोग्राफिक टेस्ट से आराम से पता लगा सकते हैं कि हार्ट का क्या पंपिंग एक्शन है और क्या हार्ट की डायस्टोलिक डिसफंक्शन, क्या हार्ट की रिलैक्सेशन कैपेसिटी कमजोर हो चुकी है या नहीं. तो अगर हम इन चीजों का पता टाइमली लगा सकें तो हम पेशेंट को लो इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट फेलियर में जाने से रोक सकते हैं. क्योंकि अराउंड 33% ऑफ पीपल हु डेवलप सिवियर एलवी डिसफंक्शन या हार्ट फेलियर उनमें डेवलप हो जाता है, वो बार बार हॉस्पिटल जाने की उन्हें जरूरत पड़ती है, रेकरेंट निमोनियाज हो सकते हैं और 1/3 लोगों की जान जा सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो हमें ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है. सो अगर हम किसी को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के साथ एस्थमा का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो गलत है. लोगों को एस्थमा की जगह आगे भी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके जानना चाहिए कि क्या उसके दिल कमजोर हो गया है जिससे उसे सांस फूल रही है. तो सांस फूलने के जो कारण है वो कुछ ही हैं. तो बस यही सब है जो मैं थोड़ा बताना चाहूंगी. और थैंक यू सो मच फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट. यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी. धन्यवाद.